तो हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस पार्ट को पूरा करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और हाँ गाइस, हो सके तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगता था कि कम से कम स्वयं ऐसा नहीं है, लेकिन ऑल मीट एट द सेम राही ये सब अजीब सा फोर्स बनाते हुए अपने आँख रोल करते हुए सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ तानी और कबीर जैसे ही पार्टी में एंट्री करते हैं, सबके पहले काया की नज़र उन दोनों पर जाती है, जो थोड़ा ही दूर पर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में बिजी थी। काया घूर कर तानी को देखती हुई मन में ये यहाँ क्या कर रही है, कबीर के साथ ही आई होगी, वरना घर वालों में इसे यहाँ आने की कौन देगा। काया के साथ खड़ी उसकी एक फ्रेंड तानी की तरफ देखती हुई, अरे वहाँ देखो, तानी इसे मैं कितने सालों बाद देखा है, आरव के हाथ में रख देती है और स्तुति को छोड़ती हुई कहती है, आप भी ना भाभी, इतने क्यों शर्मा रही हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी स्वयं की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ बेटा जाओ, यही तो दिन है तुम्हारे जो हमेशा याद करोगी। स्तुति भी चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाती है और आरव के साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है। अवनी धीरे से काया के पास आती है, जो चुपचाप एक कोने में गुस्से से खड़ी थी, और उससे धीमी आवाज में कहती है, काया ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, देखो स्वयं भाई वहाँ अकेले खड़े हैं, जाओ और जाकर डांस के लिए उनसे पूछो। अवनी स्वयं की तरफ उंगली दिखाती हुई कहती है, लेकिन काया, जिसका चेहरा अभी गुस्से से लाल था, एक नज़र अवनी की तरफ देखती है और कहती है, भाई मानोगे क्या, वो कब से मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। अवनी कुछ सेकंड सोचती है और कहती है, मानेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूछने से शायद तुम दोनों की दूरियां कम होने लगे। काया को अभी अवनी की बात सही लगती है। काया स्वयं के पास जाती है, जो राही के पास बात करने में बिजी था। राही थोड़ा नर्वस होती हुई, लेकिन मैं कैसे पूछूं उससे डांस के लिए। स्वयं थोड़ा इरिटेट होते हुए, ओहो तुम कब से कह रही हो, मैं कैसे पूछ ले, लेकिन यहाँ किसने पूछा है तुम्हें डांस के लिए? तुझे भी तानी के साथ डांस करनी है? तुम्हारे चक्कर में कब से रुका हुआ हूँ, प्लीज़ जल्दी कहो। राही थोड़ा गुस्से भरी नज़रों से स्वयं की तरफ घूर कर देखती है और उसे डांटने हुई कहती है, तुम्हें कितनी बार बोलूं राही। अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही स्वयं राही के बाहें पकड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम मुझे कितनी बार बोल चुकी हो कि तानी की शादी हो चुकी है, मैं उससे दूर रहूं, लेकिन तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? मैं तो फिर भी तानी से डांस के लिए पूछूंगा। राही गुस्से से अपनी बाह छुड़ाते हुए, तुम सब लड़के एक जैसे होते हैं। स्वयं राही की बात का
कोई भी जवाब नहीं देता है। सब एक लाइट स्माइल करता है। स्वयं अब राही से फिर से पूछते हुए, अब बताओगी तुम्हें किसने डांस के लिए पूछा है? राही एक मासूम सी लक बनाते हुए अपनी उंगली से उस तरफ इशारा करती है। राही की नज़रों के पीछा करते हुए स्वयं भी उस तरफ मुड़ता है जो वहाँ तानी, कबीर और अथर्व खड़े डांस फ्लोर की तरफ देख रहे थे। स्वयं हैरानी से राही की तरफ मुड़ती है और उसे घूरकर देखती हुई कहती है, अब तुम्हें भी तानी के साथ डांस करनी है? ये क्या बात है? भला स्वयं को मालूम था कि राही कबीर की बात कर रही थी, लेकिन शायद अभी स्वयं राही को थोड़ा परेशान करने के मूड में था। राही अब जलती नज़रों से स्वयं को देखती हुई कहती है, तुझे तानी के साथ नहीं, कबीर के साथ डांस करनी है? राही ये बात थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहती है, लेकिन शायद वो ये भूल चुकी थी कि वहाँ और भी लोग मौजूद थे। राही की बात सुनकर सब लोग अभी राही को हैरानी से देख रहे थे। सबका मुंह हैरानी से इतना बड़ा खुला था जिससे पूरा धरती ही समा जाए। स्वयं अब अपना सिर झुकाए धीरे धीरे स्माइल कर रहा था। राही को जब ये एहसास होता है, वो तो अपनी आसपास देखती है जहाँ सभी लोग उसी ही हैरानी से देख रहे होते हैं। राही अब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वो अपना सिर झुकाकर अब सबकी नज़रों से बचने की कोशिश में थी। तानी, अथर्व और कबीर ने भी ये बात सुन ली थी। कबीर काफ़ी शॉक्ड था, लेकिन तानी और अथर्व के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कबीर अभी भी हैरानी से राही को ही देख रहा था। तानी अपना गला साफ करते हुए कबीर को इशारा करती है, जिससे कबीर अपने सेस में वापस आता है। तानी कबीर से कहती है, क्यों ना तुम ही जाकर राही से डांस के लिए पूछो। कबीर अपनी तरफ उंगलियां दिखाते हुए हैरानी से कहता है, क्या मैं? लेकिन मैं कैसे तानी, क्योंकि वो लड़की है। कबीर, वो कैसे कहेगी तुम्हें ही वहाँ जाना होगा। अब जाओ भी। तानी कबीर को हल्का उस तरफ पुश करती है और कबीर बड़े हिम्मत करके राही के पास जाता है। कबीर को वहाँ देखकर स्वयं को कदम पीछे हट जाता है। राही को जब एहसास होता है कि कोई उसके सामने आके खड़ा हुआ है, तो राही अपना सिर ऊपर उठाती है तो सामने कबीर होता है, जो अभी थोड़ा नर्वस लग रहा था। राही हैरानी से कबीर को देखती है और 2 बार अपने पलकें झपकाती है। कबीर थोड़ा हिम्मत करता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। कबीर कुछ कह पाता उससे पहले ही राही कबीर का हाथ थामते हुए, ओके लेट्स डांस। कबीर एक पल हैरानी से राही को देखता है और एक लाइट स्माइल के साथ वहाँ हमें अपना सिर हिलाता है। दोनों अब डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। स्वयं अब एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, तू कर सकती है स्वयं, तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है? तानी वाइफ है तेरी। स्वयं खुद को मोटिवेट करते हुए अपनी
सारी हिम्मत इकट्ठा करता है और तानी की तरफ बढ़ते ही वाला होता है। तभी उसके सामने काया आ जाती है। काया एक लाइट स्माइल के साथ स्वयं से कहती है, क्या तुझे डांस के लिए नहीं पूछोगे? स्वयं अपने आंखें रोल करता है और कहता है, मैं तुमसे क्या पूछूंगा? मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है। नाउ लिव माई वाई। स्वयं अब तेज कदमों से तानी की तरफ बढ़ जाता है। काया को अपनी ये स्टल बहुत अंदर तक फील होती है। आज स्वयं ने तानी के कारण जो काया को बार बार इग्नोर किया था वो उसके बर्दाश्त से बाहर था। स्वयं का ये इग्नोरेंस काया को ऐसा फील हुआ था जैसे किसी ने कोई थप्पड़ एक साथ मारे हो। काया गुस्से से अपनी मुट्ठी कसती हुई मन में, आज का ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। तानी, तुम्हें आज ही तेरी इंसल्ट की कीमत चुकानी होगी। काया की नज़र में अभी तानी के लिए नफरत साफ झलक रही थी। स्वयं अब तानी की तरफ बढ़ ही रही होती है कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम भी तो जाने ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।